आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एंड लाइक। चलिए हम आज देखते हैं मानव निर्मित वस्तुओं में प्लास्टिक क्या चीज़ होता है, प्लास्टिक के उपयोग क्या है और प्लास्टिक हमारे लिए कितना वरदान है और कितना अभिशाप है। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं हम अधिकतर अपने घर में देखते हैं या आसपास जहाँ पर भी देखिए प्लास्टिक का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। ये प्लास्टिक का उपयोग प्रत्येक वस्तु में लगभग चाहे बैठने का हो, चाहे दरवाज़ा हो, खिड़की हो, यानी कि लगभग सभी वस्तुओं में आपको देखने को मिल जाएगी। छोटा सा सामान लाने के लिए भी हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। ये प्लास्टिक से ही निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनके विभिन्न रूप होते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, टिकाऊ होते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पाए जाते हैं जो हमारे जीवन को सरल बना दिए हैं। लेकिन जितना सरल बनाए हैं उतना ही क्या है, ये हमारे लिए दुखदाई भी है। क्योंकि प्लास्टिक का जीवन काल कई वर्षों तक होता है, जिसके कारण से वातावरण में दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी और साथ साथ क्या होगा, ये लंबे समय तक ज़मीन में या जहाँ पर भी पड़े रहते हैं वहाँ की मृदा, पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए प्लास्टिक का अपने जीवन में कम से कम प्रयोग करना चाहिए या ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग किया जाए जिसे रिसाइकिल के रूप में दोबारा प्रयोग किया जा सके। चलिए हम देखते हैं कि प्लास्टिक क्या चीज़ है। दिया है प्लास्टिक या रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, यानी कि असंतृप्त और संतृप्त हमने पढ़ा है। रासायनिक रूप में, रासायनिक रूप का मतलब क्या होता है, जो इसका केमिकल बॉन्ड होता है वो रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक, उच्च अणुभार, यानी कि इनका जो अणुभार होता बहुत अधिक होता, उच्च होता है, इनके बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। इनके बहुलक क्या होते हैं, प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जिनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण में आता है बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या जिसे हम पीवीसी कहते हैं, आदि प्रकार की प्लास्टिक पाई जाती है, आते हैं। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि प्लास्टिक की जो कठोरता है और गलनांक है उसके आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्रकार की प्लास्टिक पाई जाती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं या प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। यानी कि जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर ये क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। ठंडा करने पर क्या होता है, ये कड़े हो जाते हैं और इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं और इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे पीवीसी यानी पॉलीथीन और पीवीसी आदि हैं। फिर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है इस प्रकार के प्लास्टिक को पुनः चक्रण संभव नहीं है। यानी कि हम प्लास्टिक बताएं कई प्रकार की पाई जाती हैं जो हम पन्नी लेकर के आते हैं, इसलिए उनका माइक्रोन में होता है कि इतने माइक्रोन से कम पॉलीथीन का उपयोग न किया जाए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस प्रकार की प्लास्टिक होती है, इस प्रकार की प्लास्टिक पुनः चक्रण संभव नहीं है, जैसे बेकेलाइट। फिर आता है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन ऐसा प्लास्टिक है जिसमें पानी और तेल की मात्रा चिपकती नहीं है और इसे खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है या उनके ऊपर लेयर लगा दी जाती है जिससे खाना पकाने में आसानी होती है। इस प्रकार के प्लास्टिक यानी कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये प्लास्टिक प्रयोग किए जाते हैं खाना बनाने के बर्तनों में। देखिए टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक क्या है, विशिष्ट यानी कि स्पेशल प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल का चिपकता
नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परतें लगाने के काम आता है, यानी कि इसको लगा देने से कोई चीज़ इस पर चिपकती नहीं है और ये खाना पकाने वाले बर्तनों में लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि प्लास्टिक एवं पर्यावरण। आप जानते हैं जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है और प्लास्टिक का हमारे जीवन में उपयोगिता भी बहुत अधिक है। बाजार की लगभग प्रत्येक वस्तु, यानी कि बाजार की जितनी भी लगभग वस्तुएं हैं, जब हम जाते हैं खरीदने तो क्या होता है, प्लास्टिक में लिपटी हुई मिलती हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे लोहे की वस्तु हो, चाहे प्लास्टिक की वस्तु हो या खाने की वस्तु हो, यानी कोई भी वस्तु हो, लगभग जो इसकी पैकिंग बनी होती है उसको सुरक्षित किया जाता है, प्लास्टिक लगा होता है। बाजार के लगभग प्रत्येक वस्तु पर हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली से वस्तुएं मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है, यह एक कारण है हमारे घरों में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होकर कूड़ेदान में का घर के आसपास चला जाता है, यानी कि जो हम सामान लाते हैं, वस्तुएं लाते हैं, कोई भी वस्तु लगभग लाते हैं तो आपको पॉलीथीन में पैकिंग करके मिलता है और उस पैकिंग को लाने के बाद हम घर में कूड़ेदान में डाल देते हैं या अपने घर के आसपास फेंक देते हैं और वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान या जहाँ पर पड़ा रहता है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है और बार बार इधर से उधर, और इसका कई साल तक पुनर्चक्रण, यानी कि ये सड़ नहीं सकता है। फिर इसके बाद आता है कि जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण का मतलब होता है वे पदार्थ होते हैं जो वातावरण के जीवाणु क्या करते हैं, उनको खा करके प्राकृतिक रूप से उनका क्या करते हैं, पुनः चक्रण कर देते हैं और वो फिर मृदा में मिल जाते हैं। इन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण कहते हैं वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। क्या होता है? अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणी कहलाती है। जैव निम्नीकरणी कहलाता है। इसको जैव निम्नीकरण क्यों कहा गया? यानी कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं, हम देखते हैं घर का छिलका है, खाना है, भोजन है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2-4 दिन में क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर मृदा उस तरह हो जाती है। इसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण। फिर इसके बाद आता है अजैव निम्नीकरण। अजैव अनिम्नीकरणी का मतलब क्या होता है? जिसका प्राकृतिक रूप से क्या किया जाए, प्रक्रियाओं को सरलता से विघटित ना किया जा सके। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणी कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणी कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं और उनमें अपघटित होने में लगने वाला लगभग समय, यानी कि उनको अपघटित होने में कितना समय लगता है, और पदार्थ की प्रकृति कहती है जैव निम्नीकरणी है कि अजैव अनिम्नीकरणी है। अब हम देखते हैं जैसे सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। आप जानते हैं कि सब्जी है या फलों के छिलके हैं या बचा हुआ भोजन, यानी कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो लगभग अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लेती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लेती हैं। ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणी कहते हैं। जैव निम्नीकरणी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कागज़। कागज़ भी लगभग 10 से 30 दिन में अपघटित हो जाता है। 10 से 30 दिन में अपघटित हो जाता है। ये भी जैव निम्नीकरणी पदार्थ है। फिर इसके बाद आता सूती कपड़ा। सूती कपड़ा भी लगभग 2 से 5 माह तक लगता है, यानी कि 2 से 5 माह तक वो मिट्टी में या आसपास पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपघटित हो जाता है, लेकिन उसमें 2 से 5 वर्ष लगते हैं, 2 से 5 माह लगता है। इसे जैव निम्नीकरणी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है लकड़ी। जो लकड़ी होता है, लकड़ी को अपघटित होने में लगभग 10 से 15 वर्ष लगते हैं। कितना लगता है? 10 से 15 वर्ष लगता है। ये भी जैव निम्नीकरणी वस्तु होती है। फिर इसके बाद आता है ऊनी वस्त्र। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो लगभग 1 वर्ष, यानी कि उनका लगभग 1 वर्ष अपघटित होने में लगता है।
ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं। फिर इसके बाद आता है टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत से लोहा धातु होते हैं, इनको अपघटित होने में लगभग 100 से 500 वर्ष लगते हैं। कितना लगता है? 100 से 500 वर्ष। यानी कि हमारी जैसे आपकी जैसे पीढ़ियाँ 8 से 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब वो अपघटित होंगी। इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है प्लास्टिक की थैलियाँ। प्लास्टिक की थैलियाँ सबसे पहले बताया गया, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं ये क्या होती है, कई वर्षों तक, यानी कई वर्षों तक इनका अपघटित नहीं होती हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव अनिम्नीकरणीय। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप बाज़ार जाएं तो कम से कम आप अपना बैग झोला लेकर के जाएं और जो वस्तुएं आप ले रहे हैं प्रयास करें कि आप पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें, जिससे हम पर्यावरण के लिए कुछ संरक्षित कर सकें और कुछ अपना योगदान कर सकें। हम आप जानते हैं कि वर्तमान युग जो चल रहा है ये प्लास्टिक का युग कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्लास्टिक का युग कहा जा सकता है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि कोई भी घर, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक से छूता हो। चाहे वो हम फर्नीचर के रूप में ले लें या घर के किसी वस्तु के उपयोग के रूप में ले लें, अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं उसमें प्लास्टिक का ही प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के विभिन्न रूप हम पढ़ चुके हैं। अब इसी में देखते हैं प्लास्टिक का जो विभिन्न रूप होता है, इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता। उपयोग दिया हुआ है, प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन हम सब लोग देखते हैं आजकल कैरी बैग, यानी कि कोई भी बस सामान ले जाने लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं थैली के रूप में। न टूटने वाली बोतल, यानी कि जो पानी पीने के लिए छोटे बड़े या कोई भी बोतल प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है पाइप है, बाल्टी आदि बनाने में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसके बाद एक्रिलिक। क्या आता है? एक्रिलिक जो होता है ये कार एवं ट्रकों की खिड़कियों के उपयोग में किया जाता है। किसका किया जाता है? कार एवं खिड़कियों के, ट्रकों की खिड़कियों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जो पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में। यानी कि आप देखते हैं कि जो रस्सियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती? पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती हैं। रस्सी, रेसे और मजबूत पाइप बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है स्टाइरोन, जिसे हम थर्माकोल कहते हैं। थर्माकोल का प्रयोग किस में करते हैं? पैकिंग में किया जाता है। हम आप देखते हैं जो सामान रखा जाता है उसके अगल बगल किसको लगाया जाता है? थर्माकोल को लगा देते हैं। और संचायक सेल के केस के बनाने में लगाया जाता है, जो खिलौने बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मेलामाइन। मेलामाइन का प्रयोग जो करते हैं बर्तन बनाने में करते हैं। किसका करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं मेलामाइन का प्रयोग। फिर इसके बाद आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट को बताया गया था कि ये ऐसा चीज़ है जो बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किए जाते हैं। हत्थे बनाने का मतलब क्या होता है? इनका गलनांक कुछ होता है जिससे हम देखते हैं कि चायदान या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लगा दिया जाता है, जिससे वो जलते नहीं। क्योंकि क्या होता है, इनके जो गलनांक होते हैं उच्च होते हैं, वो जल्दी गलते नहीं, वो गर्म नहीं होते। फिर इसके बाद आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बताया गया था नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। फिर आता है पॉलीथीन। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन का अगर हम छंद विच्छेद करें तो पॉली प्लस एथीन आता है। क्या आता है? पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। क्या है? प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। क्या होता है? बहुत उच्च होता है। यह आज्वलनशील है। क्या है? यह आज्वलनशील है। यह आज्वलनशील होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि आज का युग यानी कि वर्तमान युग जो चल रहा है ये प्लास्टिक का युग है, लेकिन इसके उपयोग के साथ साथ, इसकी उपयोगिता के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है।
जैसे पॉलीथीन के दुरुपयोग के कारण क्या है कि जो पॉलीथीन का हम प्रयोग करते हैं वो यत्र कहीं फेंक देते हैं, तो नालियों के जाम होने से, या उसमें भोजन डाल करके हम बाहर डाल देते हैं जानवरों के खाने में, या विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, इससे हमें बचना चाहिए और पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी कुछ उपयोग कर सकें। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।